प्लाज़ो बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसे डबल फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरफ इसका फ़ोल्डेड साइड है और दूसरी साइड इसका ओपन साइड है। तो इस फैब्रिक का विड्थ थोड़ा कम है, इसका विड्थ 40 इंच है। तो मैं विड्थ के अकॉर्डिंग इसका लेंथ रख रही हूँ, वहाँ से मैं लेंथ मेज़र करूँगी। क्योंकि ये प्लाज़ो मुझे फ्लेयर में बनाना है, इसलिए मैंने विड्थ में इसे रखा है और इसकी मेज़रमेंट करेंगे अब हम। तो सबसे पहले मैं 2 इंच पर मार्क करूँगी इसके बेल्ट के लिए। तो पूरे में इस तरीके से हम 2 इंच में मार्क कर लेंगे। इसकी मार्किंग मैं ओपन साइड से कर रही हूँ। तो ये मैंने मार्क कर लिया है। अब इन सारे लाइन को हम आपस में जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हम इसका लेंथ मेज़र करेंगे। तो प्लाज़ो का लेंथ मैं रख रही हूँ 36 इंच। तो 36 इंच पर मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी पूरे में और यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करूँगी। के बाद नीचे का जो फैब्रिक है मेरा 2.5 इंच बचता है, तो उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे स्टिचिंग के लिए। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारा जो हिप साइज़ है वो हम अपने वेस्ट की मार्किंग के लिए लेते हैं। तो मेरा हिप साइज़ जो मुझे बनाना है वो है 43 इंच। उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये अराउंड आएगा 11 इंच। 10.5 आता है, बट मैं थोड़ा बढ़ा करके इसको रखूँगी क्योंकि मुझे इसको लूज़ फिटिंग का बनाना है। ठीक है, और उसके बाद 1 इंच हम स्टिचिंग मार्जिन इसमें ऐड करेंगे और 2 इंच में एक्स्ट्रा और रखूँगी लूजिंग के लिए, ताकि ये वेयर करने में बहुत ही कंफर्टेबल हो। तो इसलिए मैं यहाँ टोटल जो मार्क करूँगी वेस्ट लाइन के लिए वो 14 इंच पर मार्क करूँगी। तो चलिए अब मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 14 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हम यहाँ पर 12.5 इंच पर मार्क करेंगे। हमारे हिप का जो भी साइज़ होता है उसको 4 से डिवाइड करके प्लस उसमें 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। तो मैंने 12.5 इंच पे मार्क किया है और उसके बाद 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा यहाँ इस तरीके से मार्क करते हैं। अब इस पूरी लाइन को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे। अब एक साइड का मैं देख लेती हूँ कितना है। तो यहाँ पर मेरा 8 इंच आ रहा है एक साइड में। इसी तरीके से हम नीचे साइड में भी मार्क कर लेंगे 8 इंच पर। तो इस तरीके से मैं यहाँ 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ नीचे का जो हमारा विड्थ है प्लाज़ो का वो मुझे 12 इंच रखना है। तो मैं दोनों साइड में 6 इंच मार्क करूँगी। सेंटर को बीच में रखते हुए दोनों तरफ हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी। उसके बाद हम इस तरीके से शेप दे देंगे, हम जॉइंट कर लेंगे लाइन को। आपके पास ये स्केल है तो आप स्केल से कर सकते हैं और नहीं तो आप हाथ से भी इसको हल्का सा कर्व देते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी फ्रंट की मार्किंग हो गई है। अब इस तरीके से हम कर्व भी ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ नीचे भी इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी के ऊपर हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक के ऊपर फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लिया है। तो दूसरे साइड से मैंने बिल्कुल इसे बराबर रखा है और ऊपर के साइड में मैंने इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो
पूरे में मैंने 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब यहाँ भी 2.5 इंच पे मैं मार्क करते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 इंच से इस तरीके से एक्स्ट्रा और बढ़ाते हुए इस तरीके से मार्क करूँगी। और हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है और मैं यहाँ कर्व का शेप दे देती हूँ। और इस तरफ भी मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर रही हूँ पूरे में। तो यहाँ पर नीचे जो फैब्रिक है हमारा बैक साइड का थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि ऊपर में मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ा करके लिया था, तो नीचे हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने बैक के बेल्ट के लिए जो एक्स्ट्रा 2 इंच मार्क किया था उसे इस तरीके से स्लैंट लाइन देते हुए हमें दूसरी साइड से जॉइंट कर लेना है। और यहाँ भी मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ हमें फ्रंट पार्ट के जैसा ही बिल्कुल सेम रखना है। अब मैं फ्रंट पार्ट को रिमूव करती हूँ और बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से बैक पार्ट की भी हमारी कटिंग हो गई है और दूसरी साइड में हमारा फैब्रिक यहाँ से जॉइंट है, उसको भी हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पूरी कटिंग हो गई है मेरी। अब यहाँ नीचे मेरा फैब्रिक थोड़ा सा लेंथ में कम है, तो यहाँ 2.5 इंच में मार्क करूँगी दूसरे फैब्रिक में। ये भी डबल फोल्ड है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हुए मैं इसको कट कर लेती हूँ। बाद में मैं बैक साइड में नीचे की साइड में मैं इसको इस तरीके से जॉइंट करूँगी। तो हम इस तरीके से अपने जो एक्स्ट्रा कट किया है मैंने, इस तरीके से रखते हुए मैं इसे जॉइंट कर लूँगी और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक होगा उसे कट कर देंगे। और उसके बाद मैंने जहाँ से जॉइंट किया हम बिल्कुल वहीं से उसे फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो गई है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।